तो हरियाणा का राज्यसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है क्योंकि उम्मीदवार 3 हैं, मुकाबला त्रिकोणीय है, सीटें हैं 2। तो आपको बता दें कि इन 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार हैं और इन 3 उम्मीदवारों में एक है संजय भाटिया और बीजेपी के उम्मीदवार हैं, पार्टी संगठन से जुड़े रहे हैं। करनाल से ये पूर्व सांसद हैं। संजय भाटिया कौन है आपको बता रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवार, करनाल से पूर्व सांसद, पीएम मोदी और मनोहर लाल के करीबी माने जाते हैं। कॉलेज टाइम में एबीवीपी से जुड़े हुए थे। 2019 में जीत का अंतर देश में दूसरे नंबर पर रहा था। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार हैं। पार्टी संगठन से जुड़े रहे हैं। हरियाणा के अंबाला के रहने वाले हैं। करमवीर सिंह बोध कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। एससी समाज से आते हैं करमवीर सिंह बोध, कांग्रेस उम्मीदवार, एडीओ के पद से रिटायर हुए हैं। किसी गुट या खेमे से इनका जुड़ाव नहीं है। कांग्रेस उम्मीदवार हरियाणा के अंबाला के रहने वाले हैं करमवीर सिंह बोध। अब बात कर लेते हैं निर्दलीय सतीश नांदल की। वर्तमान में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हैं, बीजेपी समर्थित हैं, निर्दलीय हैं। रोहतक में जिला अध्यक्ष रहे हैं सतीश नांदल। 2019 में इनेलो छोड़कर इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था और अब ये मुकाबला हो गया है त्रिकोणीय। और इस त्रिकोणीय मुकाबले में आज राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग का दिन, 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार चुनावी रण में। और देखिए, अगर हम संख्या बल के आधार पर देखें तो जाहिर सी बात है, यही प्रतीत होता है कि एक बीजेपी एक कांग्रेस के खाते में सीटें जा रही हैं। लेकिन जब से सतीश नांदल निर्दलीय के तौर पर, बीजेपी समर्थित के तौर पर चुनावी रण में उतरे हैं, मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है, बेहद पेचीदा भी हो गया है। क्योंकि बीजेपी का समर्थन है तो जाहिर सी बात है, बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जो अतिरिक्त वोट हैं वो जाएंगे सतीश नांदल निर्दलीय के पास। और ये कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और इसी बीच महत्वपूर्ण ये है कि अब सतीश नांदल की एंट्री के बाद क्या तस्वीर बदल जाएगी, किस तरह से तस्वीर बदल जाएगी। क्या ये संभव है कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी, क्या ये संभव है कि किसी तरह से ये जो आंकड़ा है वो बदल जाएगा। इसी बीच इनेलो का ये कहना कि हम वोट ही नहीं डाल रहे हैं, 2 विधायक हैं, दोनों ने दूरी बना ली है, अब ये जो आंकड़ा है वो बदल गया है। आंकड़ा किस तरह से बदला है वो आपको मैं बता देती हूँ कि देखिए, जब चुनाव होते हैं तो होता ये है कि ये देखा जाता है कि कुल सीटें कितनी हैं। अब कुल सीटें हैं 90 और उम्मीदवार जो खड़े हैं मैदान में वो है 3। अगर हम इसको 3 से भाग करते हैं तो आंकड़ा बनता है 30 का। जीत के लिए जो अंक चाहिए वो चाहिए 30 + 1 यानी कि 31। लेकिन क्योंकि अब 2 विधायक ऐसे हैं जो कि वोट ही नहीं कर रहे हैं तो अब आंकड़ा हो गया है 88 का। 88 को अगर हम 3 में भाग दे देते हैं 3 से तो 29.33 का यह आंकड़ा आता है। जाहिर सी बात है कि 30 का आंकड़ा अब रह गया है जीत के लिए। बीजेपी के मंत्रियों का आखिर राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, मैं सीट के नंबर्स की बात बाद में करूंगा। मैं तो हरियाणा कांग्रेस के विधायकों की जो हालत है वो देख के बेहद दुखी हूं। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूं और मेरे साथी जनप्रतिनिधि हरियाणा कांग्रेस के जो विधायकों की हालत पिछले कुछ दिनों से मैं आपकी समाचार पत्रों के माध्यम से देख रहा हूँ, वो देख के दुख तो हो ही रहा है। लेकिन साथ साथ में आप सोचिए, ये सभी विधायक जो क्षेत्र से जीते हुए हैं वो क्षेत्र के लोगों के साथ किस प्रकार का अन्याय किया जा रहा है। विधायकों को बंदी बनाना, विधायकों पे इस प्रकार का विश्वास रखना कि वो सोए तो भी किसी को साथ में रखो, बाथरूम जाए तो ही बाहर किसी को खड़ा रखो। ये किस प्रकार की हालत कांग्रेस की हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है क्योंकि जो BK हरिप्रसाद जो यहाँ के प्रभारी लगाए वो खुद अंदर पोलिंग बूथ के अंदर बैठे हैं, जबकि हमारे सतीश पूनिया जी हैं, सुरेंद्र नागर जी हैं, गुजरात के उप मुख्यमंत्री है, कोई भी हमारा जो पर्यवेक्षक है या प्रभारी कोई अंदर नहीं है। ठीक है, इसलिए डर के मारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन सब को ले जाकर एक स्थान पर जैसे कि बाड़े में रोकते हैं, विधायकों को वहाँ पर लेकर गए। इसलिए अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी डरी हुई है।
देखो, जब तीसरा प्रत्याशी आता है तो कुछ उम्मीद के साथ ही आता है, और ये निर्दलीय प्रत्याशी उन्होंने इंडियन नेशनल लोक दल ने मिलकर इसका फार्म भरवाया है। भारतीय जनता पार्टी के जो ज्यादा एमएलए हैं वो जो फालतू वो उनको वोट देंगे, और वो कहते हैं प्रत्याशी की हमारी औरों से भी बात हो रही है, तो उनके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि चुनाव परिणाम चौंकाने वाले होंगे। केले की जरूरत नहीं है, अंतरात्मा के हिसाब से वोट डलेगी, और कांग्रेस के प्रत्याशियों के चेहरे बता रहे हैं कि हमारे इंडिपेंडेंट प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। तो मैं कह रहा हूँ उनके चेहरे बता रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं के चेहरे बता रहे हैं, उनके एमएलए के चेहरे बता रहे हैं, और जिस तरीके का माहौल उनको 3 दिन बंधक बना के रखा गया, तो इसका मतलब यही है कि हमारे इंडिपेंडेंट प्रत्याशी की जीत। हुड्डा साहब बहुत घबरा के बैठे हुए हैं, आप उसी से अंदाजा लगाओ। ये घबराहट क्यों है? क्या जो दो आप अंदाजा लगा लो, अब आप अंदाजा लगा लो क्यों घबराए हुए हैं।